हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज मैं अपनी सोल फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें और हर बंधन से मुक्त रहें, चाहे वो बंधन किसी भी तरह का हो। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार के बंधन से आपको मुक्ति मिले। आपके जीवन में एक नया उजाला आए, नई दिशा मिले। आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े और उसे पूरा करें। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप चोजन वन हैं। आप एक चुने हुए पात्र हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीरियल लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए? जब मैं प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने मुझे एक मैसेज दिखाया, एक संदेश, और उसके द्वारा उन्होंने बात की। आज उसी को मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो लिया गया है हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक यूहन्ना अध्याय 8 के 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर स्वतंत्रता दिवस है तो हम सत्य की बात करें, क्योंकि जिस जर्नी में हम हैं वो जर्नी हमें स्वयं सत्य तक पहुंचाती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आना, ईश्वर से जुड़ना, मोक्ष को प्राप्त करना, अपने उद्देश्यों को पाना, प्रेम में परिपूर्ण होना और सत्य को जानना, ये सब कुछ शामिल है। अब कोई ये कहे कि सत्य है क्या? सत्य स्वयं परमात्मा है, डिवाइन, गॉड, खुदा, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो है एक ही सुप्रीम पावर, एक ही एनर्जी, जिसकी हम संतान हैं, जिसके हम अंश हैं। अगर वो एक सुपरनेचुरल पावर है तो हम भी एक पावर ही हैं, हम भी एक एनर्जी है। लेकिन जो चोजन वन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनको अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है। विशेषकर उनके ब्रेन को, उनका डीएनए, उनका ब्लड, उनकी स्पिरिट, ये सब कुछ अलग होती है। और इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल सोल्स होते हैं, बहुत ही प्योर सोल्स होते हैं। तो प्रियो, इस वचन के अनुसार जिसमें लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसका अर्थ ही ये है कि अगर आप सत्य को जान जाते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन हो, और वो बंधन कौन कौन से हो सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, या कहें कि पाप का बंधन, बीमारी का बंधन, मृत्यु का बंधन। ये तमाम वो बंधन हैं जिसमें आजीवन एक मनुष्य बंधा हुआ रहता है। जब से वो इस संसार में आता है, नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहता है और इन्हीं बंधनों में वो जकड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये जर्नी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सत्य को जान जाते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और इस योग्य ठहरते हैं कि हम दूसरों की भी बंधन तोड़े, उनको स्वतंत्र करें, उन्हें आजाद कराए। ये जर्नी एक दिव्य प्रेम की जर्नी है, पर उसके साथ ही सत्य को प्राप्त करने की भी जर्नी है। सत्य एक ही है, परमात्मा, लेकिन हर एक मनुष्य का सत्य अलग अलग है। यानी कि अगर मेरे जीवन का सत्य है तो उसे मुझे जानना होगा, और जब मैं उसे जानूंगी तभी मैं मुक्त होंगी। उसी प्रकार आपके जीवन का भी एक सत्य है, जब आप उसे जानेंगे तो आप स्वतंत्र होंगे। तो हर एक मनुष्य को अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में अपने सत्य को जानना है, और जिस दिन उसने उस सत्य को जान लिया वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो 7 चक्रों की एक ऐसी अंतर यात्रा है जिसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो चेतना के स्तर पर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और हाई वाइब्रेशन में पहुंचते हैं। जब लो वाइब्रेशन की वो सारी एनर्जीज, फियर, ईगो, जेलसी, लस्ट, एंगर,
ये धीरे धीरे करके क्लियर होने लगते हैं। हम इस योग्य बन जाते हैं कि हम उसे कंट्रोल कर सके, वश में कर सके। और यही तो इस जर्नी का सार है कि आप अपनी इन तमाम अशुद्धियों को कैसे शांत करते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य इनलाइटन होता है तो उसे हम कहते हैं परमात्मा से साक्षात्कार, जब डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और उस वक्त आप सत्य को जानते हैं। सत्य को जानने के लिए आपको कभी भी मृत्यु का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जीते जी मोक्ष मिलता है, जीते जी आप सत्य को जानते हैं। क्योंकि जब आप एनलाइटन होते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल डेथ होती है, जब आप एक नए सिरे से जन्म लेते हैं, जब आपका रीबर्थ होता है, तो उस वक्त आप एक नई आत्मा के रूप में होते हैं। आपकी आत्मा नहीं होती है और वो सत्य को जान चुकी होती है, वो तमाम बंधन से आजाद हो चुकी होती है। दुख, बीमारी, पीड़ा, मृत्यु, वो तमाम प्रकार के बंधन जिसमें आप जकड़े हुए हैं, वहां से वो आजाद हो चुकी होती है। और जिस स्तर पर वो पहुंची है, वहां पर कोई दुख, कोई चिंता, कोई तकलीफ नहीं है, वहां पर कोई आंसू नहीं है, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है। वहां पर है एक सुकून, एक शांति, परमानंद, ईश्वर की उपस्थिति, मगनता। एक आध्यात्मिक यात्रा में सत्य के विषय में यही कहा जाता है कि जब एक इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के बाद सत्य को जानता है, लेकिन उसे बताने के लिए वो कभी भी वापस नहीं लौटता। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी वो है जिसमें जीते जी मृत्यु होती है, आपकी स्पिरिचुअल डेथ होती है, आपकी आत्मिक मृत्यु होती है और आपकी आत्मा उसी वक्त नहीं हो जाती और उस वक्त उसे सत्य का बोध होता है। वो परमात्मा को जान पाता है, स्वयं को जान पाता है कि वो क्या है। वो एक आत्मा है, एक सोल है, एक एनर्जी है, वो शरीर नहीं है। और इसीलिए उस शरीर की तमाम अभिलाषाओं से वो मुक्त हो जाता है। उसके पास एक पावर होता है कि वो तमाम अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को काबू में कर सके। तो इस प्रकार ये जर्नी अगर दिव्य प्रेम को प्राप्त करने की जर्नी है, तो ये सत्य को प्राप्त करने की भी जर्नी है। क्योंकि आज अगर हम ये सोचें कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन क्या इस देश में, समाज में या पूरी दुनिया में हर एक इंसान क्या वास्तव में मुक्त हो पाया है, स्वतंत्र हो पाया है? क्योंकि ये बेड़ियां, ये कारावास जो है वो स्वयं हमारी खुद की बनाई हुई है। हमने अपनी ही अभिलाषाओं में उसे उत्पन्न किया है। जो दुख है, दुख का बंधन क्यों है? हम दुखी क्यों हैं? क्या सामने वाले इंसान की वजह से हम दुखी हैं? कोई भी इंसान इसके लिए जिम्मेदार होता ही नहीं, क्योंकि हम अपने दुख के कारण खुद ही होते हैं। अगर हम खुश रहना चाहे तो हमें दुनिया का कोई भी इंसान दुखी नहीं कर सकता। तो हम खुश क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों दुख के बंधन में पड़े हुए हैं? हम क्यों रो रहे हैं? हम क्यों आंसू बहा रहे हैं? हम क्यों एक अंधेरी कोठरी में बैठे हुए चिल्ला रहे हैं कि हम दुखी हैं? हमने अपने दुख को खुद ही निर्मित किया है। तो उस दुख को दूर करने का उपाय भी आपके ही पास है। खुश रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी इज्जत करिए, अपनी कीमत को पहचानिए कि आपके जीवन का मूल्य क्या है। अगर ईश्वर ने आपको एक चोजन वन बनाया है, इस जर्नी में भेजा है, तो ऐसे ही नहीं भेजा। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, उसे जानने की कोशिश करिए ताकि आप
ये जान सके कि आप आखिर है क्या। आप एक जलते हुए दीपक हैं जो दूसरों की जिंदगी को रोशन करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके लिए स्वयं को जलना पड़ता है। जब तक आप उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे, आप दूसरों के दर्द को कैसे दूर करेंगे? जब तक आप अपने ही बंधनों को, उस बंधन से आजाद नहीं होंगे, आप दूसरों के बंधन को तोड़ेंगे कैसे? इसीलिए उन तमाम चुनौतियों को, संघर्षों को, उन परेशानियों को, तकलीफों को सहन करना पड़ता है खुद में, कि हम जान सके कि सामने वाला इंसान कितने दर्द में है। और अगर हम स्वयं के ही दर्द को लेकर बैठे रहे तो हमारा समय वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। एक एक क्षण, एक एक पल कीमती है। गौतम बुद्ध ने जब ये देखा कि दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु ये मनुष्य के जीवन में आती क्यों है, आखिर ये कैसा बंधन है जिससे मनुष्य बाहर निकल नहीं सकता, क्या इस बंधन को तोड़ा जा सकता है? और इसी खोज में वो अपने घर, परिवार, राजपाट सब कुछ त्याग कर निकल गए सत्य की तलाश में। और 6 वर्ष तक अथक परिश्रम करने के बाद, जब तप तपस्या करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। और उस वक्त उन्होंने सत्य को जाना। ये सत्य उन्हीं के लिए था क्योंकि वो सत्य को जानना चाहते थे। और उस वक्त वो कुछ समय के लिए मौन हो गए, पर उन्हें कहा गया कि जो सत्य तुमने जाना है उसे दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ। और उसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया और कितने ही लोग उनके अनुयायी बने। तो इस प्रकार जब आप सत्य को जान जाते हैं तो आपसे स्वयं ये कहा जाता है डिवाइन के द्वारा कि इस सत्य को तुम्हें फैलाना है, इस सत्य के बारे में दूसरों को बताना है कि जिस बंधन से तुम मुक्त हुए उसी बंधन से वो भी मुक्त हुए। और इसीलिए आप एक लीडर की तरह काम करते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपके बहुत से फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं। लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बातें उनको प्रेरित करती है, उनको मोटिवेट करती है, उनको मार्गदर्शन देती है, उनके अंधियारे जीवन में रोशनी देती है। वो इसलिए क्योंकि आपने स्वयं अपने जीवन में उस अंधकार का सामना किया है। आप स्वयं उस दीप की तरह जले हैं ताकि उसकी रोशनी से दूसरों का अंधियारा मिट सके। तो प्रियो, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये जर्नी आपको क्या क्या सिखाती है। यह आपको अनकंडीशनल लव सिखाती है, सेल्फ लव सिखाती है, यह आपको मोक्ष तक पहुंचाती है, अपने उद्देश्य से जोड़ती है और सत्य की पहचान कराती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने आप में उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तो आप उस सत्य को जान जाते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आज डिवाइन का मैसेज ही आपके लिए यही है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग आगे चलकर उस मंच पर आने वाले हैं जहां पर आप एक लीडर की तरह होंगे, चाहे वो 3D का क्षेत्र हो या स्पिरिचुअल। आप एक लीडर की तरह ही होंगे। कितने ही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके अनुयायी बनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। उनके जीवन में आशीषें आएंगी आपकी वजह से, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे स्तर पर आप पहुंचे हैं जहां पर वो एनलाइटेन हो चुके हैं या होने वाले हैं। आप अपने मंच तक पहुंच चुके हैं और आप बहुतों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। आप अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक जागृति का कारण बनने वाले हैं, क्योंकि आप एक दीप हैं जिसकी रोशनी दूसरों के जीवन को रोशनी देती है। तो ये जर्नी आपको क्या कुछ देती है और इसमें आपके ट्विन का कितना
बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनके आने से ही आपके जीवन में जागृति शुरू होती है। आप खुद से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, और एक ऐसा समय जब आप एनलाइटन होते हैं तो उस वक्त आप अपने शुद्धतम रूप में होते हैं, अपने रियल फॉर्म में होते हैं, जिसे दुनिया देखती है। तो प्रियो, इस जर्नी में आकर आप ये जानते हैं कि आपने जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी वो आप बन चुके हैं। आप खुद ही आश्चर्यचकित हैं खुद को देखकर, अपने रियल फॉर्म को देखकर, और पूरी दुनिया भी हैरान हो रही है आपको इस नए रूप में देखकर। क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जानते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इस योग्य ठहरते हैं कि आप दूसरों के बंधन तोड़े, दूसरों को बंधन से आजाद करें, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य ही यही है। आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है, और इसीलिए तो सबसे पहले अपने बंधनों से आजाद होना है। आप वो जगमगाते हुए दीपक है जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा रही है। आपका जीवन प्रकाशवान है, और जीवन के अंत तक आपका नाम जीवित रहेगा, क्योंकि आपको एक अनंत जीवन मिला है। क्योंकि जब आपने नया जीवन प्राप्त किया तो उस मृत्यु के बंधन को भी तोड़ डाला। मृत्यु भी नहीं है, अब सिर्फ एक नया जीवन है। और इसीलिए आप एक ऐसे प्रकाशवान दीपक हैं जो दूसरों की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि आप समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, उनको उनके बंधनों से मुक्त कराए, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।